दोस्तों एक महिला डॉक्टर हॉस्पिटल में जाती थी। वो सरकारी डॉक्टर थी और वो हॉस्पिटल में काम करती थी। जो सरकारी डॉक्टर थी उसके सामने एक ठेला लगता था, यानी गन्ने का जूस का। तो वो डेली क्या करती थी, गन्ने का जूस पिया करती थी। और गन्ने का जूस जो रेडी पर रहता था वहाँ पर लगाते थे। दो लोग थे वहाँ, उसमें से एक लेके आता था और उस महिला को, डॉक्टर को देता था। तो महिला जो जूस को पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि वो जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एक दिन वो महिला क्या करती है, उस जूस को लेने के लिए खुद जाती है अपनी गाड़ी से। वो सोचती है कि अपने माता पिता के लिए मैं जूस लेके जा रही हूँ, तो वो अपने खुद लेके जूस जाती है। जब वो उस रेडी पर देखती है कि उसी का तलाकशुदा पति जो होता है उस जूस को बना के बेच रहा होता है, तो महिला उसे देखकर दंग रह जाती है। यानी एक दिन उसका पति था, उसके इतने बड़े ख्वाब थे, उसको मारता था, पीटता था, उसे घर से बाहर निकाल दिया था, और आज वो जूस बेच रहा है। आज उसकी क्या हालत हो गई है, यह देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान सी थी और अचंभित भी थी। तो क्या है दोस्तों सच्ची कहानी, जब उसका पति को यह मालूम पड़ता है कि मेरी पत्नी जो है तलाकशुदा, यानी वो डॉक्टर बन चुकी है सरकारी, तो उसके सामने किस तरीके से मन्नतें करता है, किस तरीके से उसके सामने रिक्वेस्ट करता है और उससे माफ़ी मांगता है। आखिर तक वीडियो को देखना, आपको यह सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको यह सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो कहानी आज तक। तो इसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यह कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इंदौर है, इंदौर जिला की यह कहानी है। दोस्तों एक परिवार होता है, इसमें एक लड़की होती है, और एक परिवार होता है, इसमें एक लड़का होता है। जब दोनों की आपस में शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में मतलब 6 महीने तक या साल भर तो सब अच्छा चलता है। लेकिन जो लड़का था वो अमीर परिवार से था और जो लड़की थी वो नॉर्मल परिवार से थी, यानी थोड़ा गरीब परिवार से थी। लेकिन लड़की भी पढ़ी लिखी थी और लड़का भी पढ़ा लिखा था। लेकिन लड़का के अंदर एक गुरूर था कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं कभी भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसे गंदी गंदी आदत लग गई थी। वो इधर थोड़ा बहुत नशा पत्ता भी करता था और दारू वारू भी पीता था। तो इस तरीके से करता था वो। और शाम को जब भी डेली आता था दारू पीने के बाद में और अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था और बात बात पर झगड़ा करता था। कहता था कभी तूने मेरे मन की सब्जी नहीं बनाई, कभी मेरे मन का खाना नहीं बनाया। हमेशा अपनी पत्नी का ही दोष निकालता था। तो दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा था। वो अपनी पत्नी को ज़्यादा पीटता था। अब धीरे धीरे उसकी लत ज़्यादा हो गई। अब वो दारू ज़्यादा पीने लगता है। अब उसका एक भी दिन ऐसा नहीं रहता था कि जिस दिन वो दारू ना पिए और ऐसा अपनी पत्नी को ना मारे। दोस्तों समय चलते ही उसकी पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लगभग 6 महीने उसको प्रेग्नेंट होते हुए हो जाते हैं। और उसका जो पति होता है वो डेली दारू पी के आता था। एक दिन वो क्या करता है, दारू पी के आता है ज़्यादा, उसके बाद में अपनी पत्नी से ऐसे ही झगड़ा करने लगता है। और इसी बात पर उसकी पत्नी होती है गुस्से में आकर कुछ कह देती है उससे, क्योंकि कोई कब तक जुर्म सहे तो कब तक सहेगा। तो कुछ कह देती है। इसी बात पर वो गुस्सा में आकर अपनी पत्नी के पेट पर लात मारता है और जिससे उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको चोट पहुंच जाती है। जब उस बच्चे को चोट पहुंचती है दोस्तों, तो उसका बच्चा जो अंदर पेट में होता है उस बेचारे के चोट लग जाती है और बच्चा होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों वहाँ से वो परेशान होकर अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद जब उसके माता पिता होते हैं उस लड़की के, उसका नाम था संगीता, जो संगीता के माता पिता होते हैं दोस्तों, वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि बच्चा मर चुका है। अब उसके बाद में दोस्तों उसका इलाज चलता है। उसके इलाज के बाद में वो लड़की तो सही हो जाती है, यानी पत्नी उसकी संगीता, और वो अपने मायके ही रहने लगती है। उसका बच्चा होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब बच्चा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में वो अपने मायके ही रह रही थी। अब वो एक निर्णय लेती है कि मैं अपने ससुराल कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसका पति है उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। और कोई भी लड़की हो या कोई भी किसी की पत्नी हो, रहेगी अपने ससुराल में तो अपने पति के ही सहारे। अगर पति ही उसका उस पर जुर्म करेगा तो उसकी सहायता कौन करेगा, वो बेचारे किसके सहारे वहाँ पर रहेगी। तो इसलिए वो निर्णय लेती है कि मैं आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यानी अपने पति के पास नहीं जाऊंगी। उसके बाद में उसके माता पिता भी कहते हैं ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा है।
और वो कहती है अब मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पहले से भी वो पढ़ी लिखी थी, अच्छी पढ़ने में थी। अब दोस्तों वो पढ़ने लिखने लगती है। उसके बाद में इंदौर में ही एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है और साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई भी करने लगती है। दोस्तों करीब 3-4 साल बाद उसकी पढ़ाई अच्छे से होती है और पैसा भी कमा रही थी साथ साथ नर्स से, तो वो सारा पैसा अपनी पढ़ाई में लगाती है। उसके बाद में दोस्तों वो पढ़ाई कर लेती है डॉक्टर की। उसके बाद में एक बड़ी डॉक्टर बनती है, जो कि सरकारी डॉक्टर बन जाती है। अब सरकारी डॉक्टर बनने के बाद में वो एक हॉस्पिटल में उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर बन चुकी थी। अब वो अच्छे से पैसे भी कमा रही थी और ईमानदारी से काम करती थी। वो लड़की अच्छी डॉक्टर थी। अब दोस्तों उसका जो पति था, वो उसका पति की तो वही आदत थी दारू पीने वाली। तो दारू पी कर उसकी पत्नी चली गई थी और उसके माता पिता थे, वो कहते थे बहू को लेवा लाओ, लेकिन वो नहीं सुनता था। इसके चलते उसके माता पिता थे, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। वो भी आखिर में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। अब वो ख़त्म हो जाते हैं और अब वो अकेला हो जाता है। इसके ज़्यादा उसे गुस्सा आता था, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था और दारू पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो इसके चलते उसने अपना जो भी खेत था वो कुछ बेच दिया था, कुछ गिरवी रख दिया था पैसों के लिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सारी की सारी धन दौलत थी वो जा चुकी थी। बस बचा तो घर था, थोड़ा बहुत खेत बचा था और सारा का सारा पैसा और जितनी भी धन दौलत थी उसकी सारी की सारी खर्च हो गई थी। क्योंकि कितना भी आपके पास पैसा का भंडार हो, अगर आप गलत लत में लग जाते हो तो वो सारा का सारा पैसा खर्च ही हो जाता है। अब दोस्तों उसके पास एक दिन ऐसा आता है, कुछ भी नहीं बचता है। अब उसका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है नीरज। वो जूस का काम करता था इंदौर में ही। उससे वो कहता है मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसकी पत्नी भी थी, उसने भी तलाक दे दिया था। अब वो कहता है मेरी पत्नी ने भी तलाक दे दिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो उसका दोस्त कहता है तूने जो भी किया है बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है। अगर तुझे अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो मेरे साथ चल, मेरे साथ जूस का काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद जूस का काम चल पड़ेगा, इसमें अच्छी प्रॉफिट होती है। तो उसका दोस्त होता है, उसे ले जाता है और उसे जूस का काम सिखाने लगता है और वो कुछ दिनों में जूस का काम सीख जाता है। तो उसका दोस्त क्या करता है, उसके लिए जूस का ही एक दुकान होती है रेडी टाइम में, वो खुलवा देता है। अब दोस्तों उसके जूस की दुकान खुल चुकी थी और वहीं पर खुल चुकी थी या उसकी पत्नी उसी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर थी। अब उसके लिए जूस जाता था, उसकी दुकान पर एक लड़का भी था, नीरज ने लगवा दिया था, वो जूस लेकर जाता था। तो एक दिन वो उसकी पत्नी क्या करती है, वो सोचती है कि इतना अच्छा जूस है, मैं अपने माता पिता के लिए भी जूस लेकर जाऊंगी। तो वो अपनी गाड़ी से छुट्टी पर जब घर जा रही होती है हॉस्पिटल से, वो मास्क लगाए होती है, तभी कहती है मुझे जूस चाहिए 2 गिलास। जब वो देखती है उसी का पति होता है वहाँ पर, तो वहाँ से वो जूस तो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब चली जाती है दोस्तों, तो अगले दिन ही वो आती है, वो सोचती है मेरे पति की ये हालत हो गई। तो ऑफिस में बैठी होती है, तभी वो वहाँ से एक जब जूस देने वाले को बुलाती है तो जूस देकर आता है। तो उससे कहती है आप ऐसा करो, जिसकी रेडी है उसको यहाँ पर बुलाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। तब वो जूस वाला लड़का होता है, उसका जो पति था धर्मेंद्र, उससे कह जाकर कहता है कि आपको मैडम बुला रही हैं अंदर, न जाने आपकी रेडी यहाँ से हटवाएंगी क्या होगा। तब वो भी डर जाता है, सोचता है यहाँ से ये मैडम है हॉस्पिटल की, वो यहाँ से हटवा देगी मेरी रेडी, अब शायद धंधा यहाँ पर नहीं चलेगा। वो अंदर जाता है, जब वो देखता है तब वो मैडम होती हैं यानी उसी की पत्नी, वो मास्क को निकाल लेती हैं। जब वो देखता है उनसे कहती हैं बैठ जाओ, तब वो बैठता तो है लेकिन उनको एक नज़र देखता ही रहता है। अब दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है उसी से वो हॉस्पिटल में उसी ऑफिस में बात कर रहा होता है और उससे पूछता है आप यहाँ पर कैसे आई। तो वो सारी बात बताती है कि आपने मुझे पहचान लिया, मैं आपकी वही पत्नी हूँ जिसको आपने लात मारी थी और वो बच्चा ख़त्म हो गया था, इसी को मैंने इस जुर्म को सहते ही आपसे मैंने तलाक ले लिया था। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके हाथ जोड़ने लगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैंने दारू की हालत में आकर क्या क्या नुकसान कर दिए। और वो पूछती है जो हमारे माता पिता थे यानी सास ससुर वो कहाँ पर हैं। तब वो कहता है वो आपकी याद में ख़त्म हो चुके हैं, वो आपको याद करते थे। तब वो कहती थी ये भी आपकी गलती है, अगर आप मुझे परेशान नहीं करते तो उस घर को मैं नहीं छोड़ती और शायद आपकी हालत आज ये नहीं होती। तब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है अपनी पत्नी से, कहता है जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे दोबारा अपना लो। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम आपको सोच कर बताते हैं 2 दिन बाद। उसके बाद में वो एक दूसरे का नंबर दोबारा से लेते हैं और उनकी दोस्ती सी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही पति पत्नी थे।
अब दोस्तों वो लड़की होती है बहुत ही ज़्यादा सोच समझती है, उसके बाद में वो अच्छा व्यवहार करता है। तो उसके बाद में उससे दोस्ती तो हो चुकी थी और एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है और उसके बाद में उसका जो रेडी लगाने का काम था उसे भी छुड़वा देती है। और उस डॉक्टर ने अच्छा सा घर बना रखा था, उसी घर में जो उसका पहले वाला पति था वही अभी पति था, उसी को उसी घर में ले जाती है और कहती है आप यहाँ पर रहो, और कोई अच्छा सा कारोबार खुलवा देती है। आज दोस्तों उनका अच्छा कारोबार चल रहा है और वो लड़की यानी महिला डॉक्टर थी, वो आज भी डॉक्टर है। तो उस महिला ने आपके हिसाब से सही किया या गलत? मेरे हिसाब से उस महिला ने सही किया, लेकिन इसका पति था बहुत ही ज़्यादा गंदा किस्म का आदमी था। उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, बहुत ही ज़्यादा उस पर जुर्म किए, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको फिर भी माफ़ कर दिया और दोबारा से अपना घर बसा लिया। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आपसे बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको दोस्तों ये सच्ची कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की जात विवाद या दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है। और आप भी अपने जीवन में कभी ऐसा मत करना, अपनी पत्नी को कभी भी परेशान मत करना, और अगर पत्नी हो तो आप अपने पति के साथ कभी भी धोखा मत करना। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखना, और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर यह भी बताओ यह वीडियो आप कहां से देख रहे हो।